लगाना, सरकार पर आरोप लगाना। आप फेस तो कीजिए विधानसभा को। आप विपक्ष हैं, विपक्ष पक्ष का होता है। आप अपनी भूमिका को में आ नहीं रहे हैं। आप विधानसभा चलते हुए आप यूरोप टूर में चले गए, जब राघोपुर विधानसभा प्रभारी दल हम लोग अपना काम करते रहे। सतीश जी, आपने कड़ी टक्कर दी तेजस्वी यादव को चुनाव में, आपने राबड़ी देवी को भी हराया है, कहाँ कसक रह गई? वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को ये मुख्यमंत्री का फेस साबित करके मैं चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, शपथ ग्रहण। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए की प्रचंड जीत हुई और साथ ही में जो है तेजस्वी यादव को करारी टक्कर देने वाले सतीश राय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राघोपुर से बिलोंग करते हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझसे कुछ पूछने के लिए, कुछ न्यूज जानकारी लेने के लिए आपने मुझसे बोला है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सतीश जी, सवाल बड़ा रहेगा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनते बनते रह जाते, लेकिन बन गए, और जब सवाल पूछने की बारी आई तो विधानसभा से गायब। देखिए, अनुभव की कमी है उनको, विपक्ष की क्या भूमिका होती है इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और जहां जा रहे हैं वहीं से चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, सरकार पर आरोप लगाना। आप फेस तो कीजिए विधानसभा को। आप विपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, विरोधी दल हैं। आपका दायित्व है कि आप सत्ताधारी दल को कैसे रास्ते पे लाएं, ये काम है उनका। अगर सत्ताधारी दल से कुछ गलतियां हो रही है तो उसको सजग करने का काम विपक्ष का होता है। आप अपनी भूमिका को में आ नहीं रहे हैं। आप विधानसभा चलते हुए आप यूरोप टूर में चले गए, जब राघोपुर विधानसभा में बाढ़ की स्थिति रहती है, कटाव की स्थिति रहती है, आप सिंगापुर चले जाते हैं, आप दिल्ली चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, मेरिन ड्राइव पर डांस सीखते हैं। तो ये अपरिपक्व नेता का काम है, उनमें अभी परिपक्वता नहीं आई है, इसलिए ऐसा काम करें। उनको विधानसभा छोड़ करके अभी नहीं जाना चाहिए था। अभी विपक्ष की भूमिका में रहते तो वाद विवाद होता, प्रश्न भाजपा के नेता से, मंत्री से, जदयू के मंत्री से प्रश्न पूछते, उनके पार्टी के लोग, जवाब मिलता तो एक सकारात्मक सदन चलता। लेकिन उनके भागने से सरकार अपनी काम कर रही है। जो विकास का एजेंडा तय किए हैं डबल इंजन की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उस एजेंडा पर काम होगा। चाहे वो यूरोप में रहे, अमेरिका में रहे, कहीं रहेंगे, लेकिन सत्ताधारी दल हम लोग अपना काम करते रहे। सतीश जी, आपने कड़ी टक्कर दी तेजस्वी यादव को चुनाव में, आपने राबड़ी देवी को भी हराया है, कहाँ कसक रह गई थोड़ी? देखिए, अब तो कोई एक जीतेगा, बाकी लोग हारते ही हैं। कड़ी टक्कर हमने दिया। पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल था कि इस बार कमल खिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोगों के कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे थे, थोड़ी सी चूक हुई है। मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने सही निगरानी नहीं कर पाए, हमारे कार्यकर्ता, और वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को ये मुख्यमंत्री का फेस साबित करके मैं चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, शपथ ग्रहण। स्वघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो गए थे। इससे उनके जो हम लोग के पक्ष में आने वाले कुछ मतदाता थे, वोटर थे, वो दिग्भ्रमित हो गए, और उनके पक्ष में मतदान अंडरवेव, वो ऊपर नहीं हुआ। मेरा विरोध कहीं नहीं हुआ। जिस पंचायत से मैं कुछ ज्यादा मतों से हारा हूं, वहां लालू जी ने अपने रेल मंत्रित्व काल में दर्जनों नौकरियां दी थी। तो लोगों को लगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते ही हमारे बेटा को नौकरी मिल जाएगा, हमारे पोता को नौकरी मिल जाएगा। उस पर भी तो आरोप लगा था, लैंड फॉर जॉब मामले में फंस गए। तो उस पर फंसे हुए हैं, अभी भी सुधार नहीं आ रहा है। आप मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप अपने राज्य को कैसे सजाएंगे, संवारेंगे, कैसे सही रास्ते पे ले जाएंगे, ये आपका दायित्व है। आज नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, एक दाग नहीं लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में 2005 से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, एक दाग नहीं लग पाया उन पर। उनका दिमाग में ही है कि हम बिहार को सजाए संवारे, बिहार को विकसित बिहार बनाएं, बिहार को अन्य राज्यों की जो विकसित राज्य है उसकी श्रेणी में खड़ा करने का काम करें, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। उस पर चल रही है। फर्स्ट कैबिनेट में ही चीनी मिल को चालू करने का, कल मुख्यमंत्री जी गए फतुआ, वहाँ 6 लेन पुल पर गए। उनका सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधा लगाएं ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। सवाल एक ये भी रहेगा कि जिस क्षेत्र से इतने बड़े बड़े नेता हुए, उस क्षेत्र में अब तक डिग्री कॉलेज नहीं ले सके। देखिए, जब मैं 2010 में विधायक बना था जी, उस समय मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया था, तो माननीय शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने
जवाब दिया कि माननीय सदस्य का प्रश्न जायज़ है, स्वीकार्य है, लेकिन अभी अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया सरकार कर रही है, विभाग कर रही है। जैसे ही अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज पूरा खुल जाएगा, प्रखंड लेवल पर जब आएगा तो राघोपुर को प्राथमिकता दिया जाएगा। आज उस प्रक्रिया में आ गया है। आज विभाग सर्वे करवा रही है किस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, उस प्रखंडों की सूची बन रही है। और चूंकि विधानसभा में माननीय मंत्री ने जवाब दिया है तो उसके अनुरूप प्राथमिकता में राघोपुर है। राघोपुर के दोनों ब्लॉक में, विद्युत ब्लॉक में, राघोपुर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम हम लोग करेंगे। एक और बड़ा सवाल विपक्ष कह रहा है कि ये जो जीत हुआ है, अंतिम सवाल रहेगा हमारा, सरकारी तंत्र का जीत बता रहे हैं, मशीनरी तंत्र का जीत। अब वो तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अदृश्य शक्ति से हम हार गए, माने अब अंधविश्वास में भी पड़ रहे हैं। एक समय था कि लालू जी ताबीज पहन कर कोई नियुक्ति पत्र लेने जाता था, हाथ में बद्धी बांध करके, तो उसको हाथ का बद्धी कटवाते थे, ताबीज हटवाते थे कि अंधविश्वासी, इसको बंद करो। आज उनका बेटा अंधविश्वासी हो गया कि अदृश्य शक्ति के चलते हम हार गए। अरे मतदाताओं के वोट का अपमान मत करो। मतदाताओं ने बिहार के विकास के लिए एनडीए के डबल इंजन की सरकार को वोट दिया है, और आप माई समीकरण चिल्लाते रहिए। एक दो जातियों से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, किसी की सरकार नहीं बनती है। आप A to Z की राजनीति करते हैं और पुनः आपके नेता भूराबाद साफ करने की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास और कानून का राज, इसी मूल मंत्र पर बिहार आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में भय का माहौल नहीं है, अराजकता की स्थिति नहीं है, वित्तीय अनियमितता की स्थिति नहीं है। आज बिहार को सजाने और संवारने का काम एनडीए सरकार कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, मुख्यमंत्री जी का सपना, नीतीश कुमार जी का, कि हम बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाएं। इसलिए जो तेजस्वी जी जो प्रलाप कर रहे हैं कि मशीनरी तंत्र का जीत हुआ है, मशीनरी तंत्र में अगर कहीं दुरुपयोग किया गया है तो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के फेस के नाम पर वो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। इसलिए कहीं से मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया गया है। निष्पक्ष संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने काम किया है, उसके तहत हाँ, चुनाव आयोग से मैं भी मांग करता हूँ, मैं सत्ताधारी दल में हूँ, मैं भी मांग करता हूँ कि निष्पक्षता और मजबूत हो। इसके लिए मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ते हुए मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाए, ताकि एक व्यक्ति एक ही बार मतदान केंद्र के अंदर जा सके। नहीं तो कहीं न कहीं लोकल प्रशासन या पोलिंग एजेंट कमजोर जब पड़ता है तो डबलिंग मतदान होता है, दबाव बना के मतदान होता है, भय दिखाता है। लेकिन अब कहाँ देखा जाएगा, एक उम्मीदवार 400 केंद्रों पर नहीं जा सकता है जी, कुछ ही केंद्रों पर जाते हैं। अब उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं या उनके कार्यकर्ता हैं कितना सक्षम हो पाते हैं, चाहे किसी दल के हो, कहीं कहीं उनके कार्यकर्ता भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम सबको मिलकर चाहिए आयोग पर ये दबाव डालना, मांग करना कि आप इसको बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़िए ताकि मतदान निष्पक्ष हो सके। चलिए, तो सतीश राय जी को सुन रहे थे, राबड़ी देवी जी को हराया इन्होंने, और तेजस्वी यादव जी को भी कांटे की टक्कर दी थी उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं कसक रह गए और पीछे रह गए। लेकिन अभी भी जो है बिहार विधानसभा में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बाहर ही रह करके विपक्ष पर और सरकारी जो पक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, उसमें भी दबाव बनाने, कम से कम डिग्री कॉलेज जो है राघोपुर को दे दिया जाए। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी व्यूअर्स के लिए न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।